लोभ, क्रोध और भय से यह इतना पागल हो गया है कि अपने आप को भी नहीं जानता। जो लोग हीन कुल में उत्पन्न हुए हैं, उनकी निंदा करता हुआ कुलीन मनुष्य अपनी कुलीनता में ही मस्त रहता है और धनी धन के घमंड में चूर होकर दरिद्रों के प्रति अपनी घृणा प्रकट करता रहता है। वह दूसरों को तो मूर्ख बताता ही है, पर अपनी ओर कभी नहीं देखता। दूसरों के दोषों के लिए उन पर आक्षेप करता है, परंतु उन्हीं दोषों से स्वयं को बचाने के लिए अपने मन को काबू में नहीं रखना चाहता। जब ज्ञानी और मूर्ख, धनवान और निर्धन, कुलीन और कुलीन तथा मानी और मान रहित सभी मरघट में जाकर सो जाते हैं, उनकी चमड़ी भी नष्ट हो जाती है और नाड़ियों से बंधे हुए मांस रहित हड्डियों के ढेर रूप उनके नग्न शरीर सामने आते हैं। तब वहां खड़े हुए दूसरे लोग उनमें कोई ऐसा अंतर नहीं देख पाते जिससे एक की अपेक्षा दूसरे के कुल और रूप की विशेषता को जान सके। जब मरने के बाद शमशान में डाल दिए जाने पर सभी लोग समान रूप से पृथ्वी की गोद में सोते हैं, तब वो मूर्ख मानव इस संसार में क्यों एक दूसरे को ठगने की इच्छा करता है। इस क्षण भंगुर जगत में जो पुरुष इस वेदोक्त उपदेश को साक्षात जानकर या किसी के द्वारा सुनकर जन्म से ही निरंतर धर्म का पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। नरेश्वर, जो इस प्रकार सब कुछ जानकर तत्व का अनुसरण करता है, वह मोक्ष तक पहुंचने के लिए मार्ग प्राप्त कर लेता है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यह जो धर्म का गूढ़ रहस्य है वह बुद्धि से ही जाना जाता है, अतः तुम मुझसे संपूर्ण बुद्धि मार्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। विदुर जी ने कहा, राजन, मैं भगवान शंभु को नमस्कार करके संसार रूप गहन बन के उस स्वरूप का वर्णन करता हूँ जिसका निरूपण बड़े बड़े महर्षि करते हैं। कहते हैं कि किसी विशाल दुर्गम वन में कोई ब्राह्मण यात्रा कर रहा था। वह वन के अत्यंत दुर्गम प्रदेश में जा पहुंचा जो हिंसक जंतुओं से भरा हुआ था। जोर जोर से गर्जना करने वाले सिंह, व्याध, हाथी और रीछों के समुदायों ने उस स्थान को अत्यंत भयानक बना दिया था। भीषण आकार वाले अत्यंत भयंकर मांस भक्षी प्राणियों ने उस वन प्रांत को चारों ओर से घेर कर ऐसा बना दिया था जिसे देखकर यमराज भी भय से थर्रा